प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। ये जो पद है बीए पार्ट सेकंड ईयर की पुस्तक सेनापति के काव्य से लिया गया है। इस पद में नायिका के श्रृंगार से संबंधित वर्णन किया गया है और उसके शारीरिक सौंदर्य का निरूपण किया गया है। तो देखो, ये जो पद है इसको मैं पढ़ के सुना देता हूँ। मालती की माल तेरे तन को परस पाई, मालती की माल तेरे तन को परस पाई, और माल तीन होते अधिक बसाती है। सोने ते स्वरूप तेरे तन को अनूप रूप, जात रूप भूषण ते और न सहाती है। मालती की माल तेरे तन को परस पाई, और माल तीन होते अधिक बसाती है। सोने ते स्वरूप तेरे तन को अनूप रूप, जात रूप भूषण ते और न सहाती है। सेनापति श्याम तेरी सहज निकाय रिझ, सेनापति श्याम तेरी सहज निकाय रिझ, काहे को सिंगार के विद्यवती राती है। काहे को सिंगार के विद्यवती राती है। प्यारी और भूषण को, प्यारी और भूषण को, भूषण है तन तेरो, प्यारी और भूषण को, भूषण है तन तेरो, तेरी ये सवास और बास बासी जाती है। तो देखो बच्चों, ये जो पद है कवि सेनापति का, इसमें नायिका के श्रृंगार का वर्णन किया गया है। तो पहले इसमें जो कठिन शब्दार्थ आए पहले उन्हीं में आपको बता देता हूं। देखो, परस जो शब्द आया है, परस, परस का अर्थ होता है स्पर्श करना। परस का अर्थ क्या होता है? स्पर्श करना। बसाती, बसाती का अर्थ होता है सुगंध युक्त, सुगंध से जो युक्त रहता है उसे कहते हैं बसाती। अनूप, अनूप का मतलब होता है अनुपम। अनूप का मतलब क्या होता है? अनुपम। निकाय, निकाय का अर्थ होता है सुंदरता। निकाय का अर्थ क्या होता है? सुंदरता। और साहती का अर्थ होता है सुशोभित होना। साथी का सुशोभित होना। विद्वती, विद्वती का मतलब होता है व्यतीत करना। और भूषण दो शब्द आए इसमें। एक भूषण का अर्थ होता है आभूषण। प्यारी और भूषण को, भूषण है तन तेरो, मतलब भूषण का अर्थ बताया इसमें आभूषण। तो ये जो कठिन शब्दार्थ थे ये मैंने बता दिए हैं आप सभी के लिए। अब मैं इसका भावार्थ करता हूं, आप ध्यान से सुनेंगे। मालती की माल तेरे तन को परस पाई, और माल तीन होते अधिक बसाती है। सोने ते स्वरूप तेरे तन को अनूप रूप, जात रूप भूषण ते और न सहाती है। सेनापति श्याम तेरी सहज निकाय रिझ, काहे को सिंगार के विद्यवती राती है। प्यारी और भूषण को, भूषण है तन तेरो, तेरी सवासी और बास बासी जाती है। तो देखो, कवि सेनापति नायिका की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे सुंदरी नायिका, नायक श्री कृष्ण तुम्हारे स्वाभाविक सौंदर्य युक्त रूप पर आकर्षित हो गए हैं, फिर तुम क्यों अपने सहज सुंदर शरीर को आभूषणों से सजा सजा करके बेकारी सारी रात व्यतीत करती रहती है? क्योंकि तुम्हारा शरीर है तो वह स्वाभाविक रूप से ही सुंदर है। तुम अपने शरीर को एक अलग तरीका से आभूषणों से सजा सजा करके अपने ये जो रात्रि है उसको तुम बेकार में ही व्यतीत कर रही हो। सोने ते स्वरूप तेरे तन को अनूप रूप, जात रूप भूषण ते और न सहाती है। कवि कहते हैं कि देखो, मालती नामक जो लता है
मालती नामक लता ने तुम्हारे सुंदर शरीर का स्पर्श पाकर अन्य सुगंधित लताओं से भी अधिक सुगंध को भी प्राप्त कर लिया है। मतलब मालती नामक जो सुगंध लता है ना, तो वो क्या है कि तेरे शरीर की सुगंध से और भी सुगंधित हो गई है। अर्थात तुम्हारा शरीर मालती से भी अधिक सुंदर एवं सौरभमय हो गया है। तुम्हारे शरीर की अनुपम रूप लावण्य सोने से भी बढ़कर है। तुम्हारा जो शरीर है उसकी जो सुंदरता है वो सोने से भी बढ़कर है, और तुम सोने के आभूषणों से अधिक सुंदर, सोने के आभूषणों से ही अधिक सुंदर नहीं लगती हो, क्योंकि तुम्हारा शरीर तो स्वर्णिम वर्ण से भी बढ़कर है। कभी सेनापति श्याम तेरी सहज निकाय रीजे, काहे को श्रृंगार के बित्ती बत्ती रहती है। प्यारी और भूषण को भूषण है तन तेरो, तेरी सबासी और बास बासी जाती है। कवि कहते हैं कि हे प्यारी नायिका, हे प्रिय नायिका, तुम्हारा जो ये शरीर है बहुत ही सौरभ में, सुंदर, कांति में और सांसारिक आभूषणों का भी आभूषण, अर्थात जो आभूषण सुंदर है उन आभूषणों से भी ज्यादा सुंदरतम है। और तुम्हारे शरीर की जो सुगंध है उस शरीर की सुगंध से संसार के अन्य सुगंधित जो पदार्थ हैं उन सुगंधित पदार्थों में भी सुगंध आती है। अर्थात अन्य पदार्थ तुम्हारे शरीर से सुगंध ग्रहण करते रहते हैं। अतः तुम निस्सार श्रृंगार करना छोड़ दो, कृत्रिम सौंदर्य से अपने शरीर को विकृत मत बनाओ, खराब मत करो अपने शरीर को बेकार, जो कि अधिक सुंदर नहीं लगे। अपना जो स्वाभाविक जो शरीर है, आपका जो स्वाभाविक सुंदरता है आपके शरीर की, उसको खराब मत करो। इसमें क्या है, इसमें ये सर्वगुण संपन्न एक नायिका है जो कि इसमें उसकी शोभा, दीप्ति, कांति, माधुर्य, औदार्य आदि अलंकारों से उसका वर्णन किया गया है। इसमें नायिका की रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है। इसमें अनुप्रास, यमक, व्यतिरेक, आक्षेप और इसमें अतिशयोक्ति अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। देखो बच्चों, ये नेक्स्ट पद है। मानहु प्रवाल ऐसे ओठ लाल लाल भुज, कंचन मृणाल तन चंपक की माल है। लोचन विशाल देखी मोहि गिर धर लाल, लोचन विशाल देखी मोहि गिर धर लाल, आज तू ही बाल तीनी लोक में रसाल है। मानव प्रवाल ऐसे ओठ लाल लाल भुज, कंचन मृणाल तन चंपक की माल है। लोचन विशाल देखी मोहि गिर धर लाल, आज तू ही बाल तीनी लोक में रसाल है। तेहि तरु नाई सेनापति बन आई चाल, तेहि तरु नाई सेनापति बन आई चाल, चलती सुहाई मानो मंथर मराल है। नेकी देखी पाई मुँह पे, नेकी देखी पाई मुँह पे बरनी न जाई तेरी, नेकी देखी पाई मुँह पे बरनी न जाई तेरी, देह की निकाई सब गेह की मसाल है। तो देखो, ये जो पद है कवि सेनापति द्वारा रचित है, श्रृंगार वर्णन से संबंधित है। इसमें नायिका के रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है। तो इसमें कवि सेनापति जी नायिका के सौंदर्य का वर्णन करते हुए क्या कहते हैं, पहले इसके शब्दार्थ बता देते हैं। देखो, इसमें प्रवाल शब्द जो आया है, प्रवाल का अर्थ होता है मूंगा। प्रवाल का अर्थ क्या होता है? मूंगा। कंचन का अर्थ सोना होता है। मृणाल होता है कमलनाल, मृणाल कहते हैं कमलनाल। लोचन माने नेत्र, और तरनाई कहते हैं यौवन अवस्था। तरनाई का मतलब होता है यौवन। सुहाई माने सुशोभित होना। मंथर कहते हैं मंद, और मराल का मतलब होता है हंस। नेक माने थोड़ा।
नेक माने थोड़ा, देही माने शरीर, निकाई माने सुंदरता, और मसाल होती है, मसाल का अर्थ होता है प्रकाश पुंज। तो ये उसके शब्दार्थ हैं इस पद के, जो इस पद में आए हैं। अब इसका हम अर्थ करते हैं। देखो, मानव प्रवाल ऐसे ओठ लाल लाल भुज, कंचन मृणाल तन चंपक की माल है। कवि सेनापति वर्णन करते हुए कहते हैं कि तेरे जो होठ हैं, नायिका से कहते हैं कि तेरे जो होठ हैं वे मूंगे के समान लाल हैं। कवि कहते हैं कि तेरे जो होठ हैं वे मूंगे के समान लाल हैं, तेरी भुजाएं ऐसे लग रही हैं कि मानो स्वर्ण की कमल की नाल है, स्वर्ण कमल की नाल, और शरीर चंपा के फूलों की माला जैसा सुंदर है। शरीर है जो चंपा के फूलों की माला के जैसा सुंदर है। लोचन विशाल देखी मोहि गिर धरलाल, आज तू ही बाल तीनी लोक में रसाल है। और तेरी बड़ी बड़ी आंखों को देखकर प्रियतम कृष्ण मोहित हो जाते हैं। तेरी जो बड़ी बड़ी आंखें हैं उसे देख करके प्रियतम कृष्ण मोहित हो जाते हैं। हे बाला नायिका, आज तो तू ही तीनों लोकों में सुंदर यौवन रस से परिपूर्ण दिखाई दे रही है, यौवन रस से परिपूर्ण दिखाई दे रही है। अब तो तेरा जो यौवन है वो पूरे निखार पर है, पूरे निखार पर है। ते ही तरुणाई सेनापति बनने आई चाल, चलती सुहाई मानो मंथर मनाल है। कवि सेनापति कहते हैं आज तो तू तीनों लोगों में सुंदर यौवन रस से परिपूर्ण है। अब तो जो तेरा यौवन है वो बहुत ही निखार पर है, और तू ऐसे मंद गति से चलती है कि मानो ऐसा लगता है कि मानो हंस धीरे धीरे चल रहा। कैसा लगता है? जैसे कि हंस धीरे धीरे चल रहा। नेक देखी पाई मुंह पे बरनी न जाई तेरी, देह की निकाय सब गेह की मसाल है। कवि कहते हैं कि मैंने तुम्हें बहुत थोड़े से ही देखा है, बहुत थोड़ा ही देखा है, इसलिए मैं तुम्हारे सौंदर्य का वर्णन नहीं कर सकता। मैंने तुमको बहुत थोड़े से देखा है, इसलिए मैं तुम्हारे सौंदर्य का वर्णन नहीं कर सकता हूं। तुम्हारा जो रूप सौंदर्य है वो रूप सौंदर्य तो प्रकाश पुंज या जलती हुई मशाल के समान लग रहा है, जिससे मेरे घर का जो सारा अंधकार है वह दूर हो जाता है। तो ये जो नायिका है उसको प्रकाश पुंज के समान बताया गया है। अगर घर में अंधकार में बैठा दी जाए तो उसमें उजाला हो जाए। इसमें अतिशयोक्ति वर्णन किया गया है, अतिशयोक्ति अलंकार का नायिका के रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है, और इसमें अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का भी प्रयोग किया गया है। जो ये जो छंद है वो कवित्त छंद में रचा गया है। धन्यवाद।